नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में, स्पेशली अदानी पावर और अदानी विलमार। 2022 में अदानी ग्रुप ऐसा रहा है जिसने आपका पैसा मल्टीफोल्ड करा, नो डाउट। और अगर आपने 2021 में लिया है तो फिर आप कहीं ना कहीं मल्टी बैगर ही हो गए हो, पूरी बहुत ज्यादा हैवी पैसा बनाया आपने। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले अदानी पावर ही ले लेता हूं। 2 साल में इस स्टॉक ने आपको 457% के रिटर्न्स दिए। दैट मीन्स आप अगर 1 लाख निवेश करते हो तो 4.5 लाख रुपए आपका कर दिया स्टॉक ने। ठीक है, इतनी बड़ी करेक्शन के बाद, कितना इतनी बड़ी करेक्शन के बाद जहां पे सबको लग रहा है कि भाई खत्म, बर्बाद। ठीक है, 1 साल की बात करते हैं हम। 1 साल की बात करूं अगर, तो अभी भी आपका पैसा ऑलमोस्ट 164% ऊपर है। अदानी पावर की बात हुई, लेकिन ये सब किसी को नहीं मतलब, ये सब हिस्ट्री हो गई, पीछे गया, बीत गई, पुरानी हो गई चीजें। नई चीज ये है कि अभी कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा है 2 दिन से तो मार्केट की गिरावट में। सवाल ये उठता है क्या करना चाहिए। काफी सारे लोग उत्सुक हैं खरीदारी करने के लिए, काफी सारे लोग डरे हुए हैं। काफी लोगों का सवाल है क्या मैं एवरेज कर सकता हूं। इसी टॉपिक पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ अपडेट देना चाहूंगा, वो जो हमारा कोर्स है जो कल आने वाला है ट्रेडिंग से रिलेटेड निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो 2000 का कोर्स जो हमने आपके लिए 700 रुपये ऑफ करके फॉर फर्स्ट 30 यूजर्स के लिए आपके लिए कल ही करा है 24 आवर्स के लिए। तो वहां पे लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, तो अगर आप जाते हैं तो अभी आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। अभी अदानी पावर के बारे में मैं बात करूं पहले, तो यहां आपने क्रैश देखा है बड़ा वाला, लगभग 430 रुपए का स्टॉक ने हाई लगाया है, अभी आपके लिए 262 पे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप पहले से निवेशित हो तो आपको एक चीज पता होगी कि ये स्टॉक ना किसी खबर, किसी मार्केट या फिर अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट, किसी भी चीज पे रिएक्शन नहीं देते हैं। ये केवल एक चीज के मोहताज है, वो है ऑपरेटर के। मैं तो ऑपरेटर कहूंगा। कैसे? जब ये स्टॉक हैवी बाइंग, हैवी वॉल्यूम्स दिखाते हैं और ऊपर जाते हैं तो भाई बहुत तेज ऊपर भागते हैं। जब ये स्टॉक सेलिंग करते हैं और हैवी वॉल्यूम्स के साथ गिरते हैं तो वहां पे बड़ी गिरावट आती है। अब कल के सेशन में सर्किट लग गया था स्टॉक में, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा बट अप्रोक्स बता दूंगा। 9:58 के समथिंग 10 बजे स्टॉक में एग्जैक्टली 10 बजे के पास सर्किट लग गया और उससे अराउंड 32 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए। यानी कि सर्किट लगने के बाद आपको पता है वॉल्यूम्स कम रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में 32 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम स्टॉक का 21 लाख शेयर्स का है। यानी ऑलमोस्ट 1.5 वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं स्टॉक में, वो भी सर्किट लगने के बाद। दैट मींस कोई ना कोई तो दबा के बेच रहा है। सेम कंडीशन अदानी पावर, 10% क्रैश हुआ और 75 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। कोई सर्किट नहीं था, लेकिन फिर भी 10% का क्रैश, 78 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, 28 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए इस स्टॉक में और आपने बड़ी करेक्शन देखी है। 878 का हाई लगा के स्टॉक अभी 500 रुपए के भी नीचे निकल गया है। 499 वीकली कैंडल 10% लोअर एंड पे बंद होती हुई दिखी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यार इतनी बड़ी गिरावट के बाद हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। पहला, बेच देना चाहिए। दूसरा, जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूं अभी, पहला बेच दें या फिर एवरेज करें। दूसरे पर्सन वो हैं जिन पे नहीं है और वो लेने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो क्या उनके लिए बेस्ट लेवल है। अब इस पे डिस्कस करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जो ये गिरावट है ये रुकी नहीं है, तो जहां एंड होगी, मतलब एंड कैसे पता चलेगा कि भाई वहां से घूमेगा, बॉटम पे नहीं। अब मान लो मैंने अभी नहीं खरीदा, अब मंडे को ये स्टॉक 5% भाग जाए तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी और फिर मुझे लगेगा कि शायद अब स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मैं बॉटम पे नहीं ले पाया, 5% ऊपर ही ले रहा हूं ना। तो हमें घूमने का वेट करना है, हमें बॉटम पे नहीं लेना, क्योंकि बॉटम पता नहीं ना, चलने तो नीचे जा रहा है जब तक। कल अगर हम यही सोचते, मींस थर्सडे को हम ये सोचते, तो शायद हम 10% ऊपर खरीद लेते कि भाई यही बहुत है। अभी 10% और नीचे मिल गया, क्या पता मंडे और क्रैश हो जाए। तो हमें जब तक घूमता ना दिखे तब तक 2 चीजें करनी है, एक तो एवरेज नहीं करना और दूसरा फ्रेश बाइंग नहीं करनी। अब आते हैं सेलिंग। क्या मेरे पास स्टॉक है, क्या मैं बेच दूं? इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा फंडामेंटल से। देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मैंने कभी भी निवेश की राय नहीं दी, ट्रेडिंग का व्यू रखा है हमेशा। जब भी रखा है स्टॉप लॉस प्रॉपर दिया, प्रॉपर टारगेट दिया, उसी के हिसाब से काम करवाया होगा जब भी करवाया होगा। तो यहां मैं निवेश की राय क्यों नहीं देता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार स्टॉक में ना बहुत हैवी डेट है और इनकेस कभी मार्केट में कोई एक रिएक्शन आता है शार्प, जैसे अभी दिख रहा है, तो ये जो डेट जिनसे कर्ज लिया है कंपनी ने, मतलब शेयर गिरवी रख के, वो अपना पैसा मांगेंगे शेयर के बदले। अदरवाइज वो कहेंगे हम आपको मार्केट में शेयर बेच देंगे, तो ये इन पे कहीं ना कहीं लोड पड़ जाएगा। ऐसा होता है, वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है बट मैं बता रहा हूं।
तो मैं इसको इसलिए प्रेफर नहीं करता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहां से आपके पास एक ऑप्शन आता है कि क्या मैं बेच दूं। इसका जवाब मैं आपको दूंगा अदानी विलमार में, कि देखिए एफएमसीजी कंपनी है, 95 के पीई पे है, बाकी के एफएमसीजी कंपनीज आपके लिए 60 80 के पीई पे मिलते हैं। तो ये वैल्यूएशन वाइज अब स्लाइटली महंगा रह गया है, बाकी कंफर्ट देता है। हालांकि चार्ट्स पे मुझे ऐसा लगता है स्टॉक 420-400 रुपए जाने के लिए तैयार है, वहां आता है तो आपसे मैं कहूंगा वहां एवरेज करें, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, फिर हमें और गिरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बाकी एज ऑफ नाउ अभी आपको वेट करना चाहिए। सेलिंग की राय भी नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है, हालांकि गिर सकता है, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो सेलिंग की राय नहीं है। अब आते हैं अदानी पावर। देखिए यहां मैं आपको फ्रेश बाइंग, बॉटम फिशिंग, एवरेजिंग तीनों की राय नहीं है, और यहां पे क्या बेच दें इसके लिए मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई, क्योंकि मेरे को ये समझ ही नहीं आता। वहां पे तो मेरे को फंडामेंटल्स एफएमसीजी कंपनी अच्छी दिखती है, लेकिन यहां मेरे को ये पावर जनरेशन कंपनी समझ नहीं आती। मेरे को लगता है भाई ये क्या हो रहा है, ये मतलब अभी भी आप इसके वैल्यूएशन देख लो तो ठीक है, 13 के पी पे, पी तो सस्ता मिलेगा, लेकिन मैं इसकी बुक वैल्यू देखना चाहूंगा एक बार कि बुक वैल्यू कहां पे ट्रेड कर रही है, जिससे मैं और ज्यादा डीप एनालिसिस कर सकूं कि भाई स्टॉक है कितना महंगा। ठीक है, तो यहां अदानी पावर मैं स्क्रीन पे खोल लेता हूं और देखता हूं कि भाई ये कितनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। 262 रुपीज का स्टॉक है और बुक वैल्यू 43 रुपीज की है। दैट मीन्स आपको ये कहां पे मिल रहा है वो आप खुद देख लो, लगभग 6 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं कंफर्ट नहीं रखता हूं, तो मैं यहाँ पे आपको कोई राय नहीं दूंगा। आप अगर बेचना चाहते हो तो डेफिनेटली बेच भी सकते हैं, उछाल मारता है तो दोबारा आपका दिल करे ले लेना, बाकी इग्नोर करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।